नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता ही है, आप ही को पता ही होगा कि हमारा जो है वैद्युतिक मापक यंत्र चल रहा था और वैद्युतिक मापक यंत्र में हमने टॉर्क पढ़े, वोल्टमीटर, एमीटर, हमने लगभग हर चीज़ देख ही ली अब तक। और जितनी चीज़ें हमने देखी सब हमारी कंप्लीट है, अच्छे से हमने उनको पढ़ लिया है। आज जो हम देखने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वाट मीटर। कौन से मीटर भाई? वाट मीटर। हाँ, शंका है दिमाग में कि सर आपने ओम मीटर छोड़ दिया है, तो ओम मीटर मैंने छोड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो ओम है वो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। तो हर इंस्ट्रूमेंट जो है कितना रेजिस्टेंस मापेगा, उन सभी पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अलग से एक क्लास होगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो ओम मीटर होते हैं ना, ओम मीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो बाद में एक क्लास उसकी हो जाएगी। अभी जो हम पढ़ने वाले वाट मीटर पढ़ने वाले, वाट मीटर को बिल्कुल अच्छे से हम क्लियर करने वाले हैं कि वाट मीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है, कितने प्रकार का ये होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वाट मीटर। देखिए वाट मीटर जो होता है, वाट मीटर क्यों क्या काम आता है, सबसे पहले तो ये बताइए। शक्ति मापन के लिए, ठीक है भाई, वाट मापने के लिए काम में आता है वाट मीटर। वाट मीटर क्या काम में आता है? वाट मीटर मापने के लिए। और एक छोटा सा सवाल पूछूं कि वाट बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है? V इंटू आई। W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू आई हो जाएगा। और अगर मैं इसी W की बात करूं AC के अंदर, ठीक है, अगर मैं AC के अंदर बात करूं तो AC के अंदर फिर W बराबर क्या होगा? V इंटू आई कोस फाई। V इंटू आई कोस फाई। और अगर मैं इसी की बात करूं DC के अंदर, तो DC के अंदर क्या हो जाएगा? V इंटू आई हो जाएगा। ये DC के अंदर हो गया और ये AC के अंदर हो गया। DC और AC के अंदर यहाँ पे जो कोस फाई है ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर करता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोस फाई क्यों है और यहाँ पे कोस फाई क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ का अगर पावर फैक्टर आप निकालना चाहोगे तो वो एमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप इस पावर फैक्टर को एमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से निकालना चाहोगे तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। उसका रीजन है ये कोस फाई। क्या रीजन है भाई इसका? कोस फाई। अगर मैं AC की वेव को देखूं, अगर हम AC की वेव को देखें तो AC की वेव कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। यह आपकी करंट और वोल्टेज इस तरह से चलती है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे 1 डिग्री का हो या 2 डिग्री का या 90 डिग्री का हो, गैप जरूर देखने को मिलेगा। और अगर हम DC की बात करें तो DC के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ शुरू होती है और एक साथ आगे बढ़ती है। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। इसीलिए DC का पावर फैक्टर किस प्रकार का होता है? DC का पावर फैक्टर किस प्रकार का होता है भाई? DC का पावर फैक्टर कितना होता है? इकाई होता है। कितना होता है? इकाई होता है। ये DC का पावर फैक्टर हो गया। इसका कारण क्या था भाई? DC का पावर फैक्टर इकाई है, इसका कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पे ये जो फेज डिफरेंस है ये नहीं था, इसीलिए इसका पावर फैक्टर हमारे पास कैसा निकल करके आया? इकाई निकल करके आया DC के अंदर। अगर हम AC की बात करें तो AC के अंदर पावर फैक्टर हमारे पास 3 प्रकार का होगा। एक होगा लेगिंग, एक होगा लीडिंग और एक होगा इकाई। और ये किस पर निर्भर करेगा? ये किस पर निर्भर करेगा? ये इस गैप पर निर्भर करेगा कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितना हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो कोस फाई है ये किसको दर्शा रहा है? ये कोस फाई दर्शा रहा है ओमेगा टी को। किसको दर्शा रहा है? ओमेगा टी को। ओमेगा टी यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी यहाँ पे क्या है भाई? फेज डिफरेंस या फेज अंतर लिख लीजिए, ठीक है, फेज अंतर। बात समझ में आ गई? ये फेज अंतरों को बता रहा है कोस फाई। ये समझ में आया कि इस फॉर्मूले के अंदर कोस फाई क्यों है और इस फॉर्मूले के अंदर कोस फाई क्यों नहीं है। ये बात समझ में आई, ठीक है। इतनी बातें हमारे समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से वाटेज, अगर DC की वाटेज हम एमीटर और वोल्टमीटर से निकालना चाहे तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक हमारे पास एक लैंप है मान लीजिए, और यहाँ से हम इसके अंदर DC सप्लाई फ्लो करवाते हैं। तो DC सप्लाई जब हम फ्लो करवाते हैं तो 12 वोल्टेज जा रही है और मान लीजिए कि इसके अंदर 2 एम्पियर जा रही है। आपको निकालनी है वाटेज, तो वाटेज का फॉर्मूला अपने पास क्या था? V इंटू आई था। क्या था? V इंटू आई था। तो V अपने पास दे रखा है, I अपने पास दे रखा है, तो इसकी वाटेज कितनी आ जाएगी भाई? 24 वाटेज, ठीक है, 24 वाट निकल करके हमारे पास आ जाएगी। सीधे सिंपल से हमने निकाल दिया। लेकिन अगर यही क्रिया हम यहाँ पर AC के अंदर अपनाते हैं तो AC के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे AC दी जा रही है, फेज और न्यूट्रल दिया जा रहा है और 220 वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो 220 वोल्टेज अपने पास क्या है? W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू आई कोस फाई, ठीक है। तो यहाँ पर V की वैल्यू हम रखते हैं 220, I की वैल्यू हम रखते हैं 2 और कोस फाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है। मामला गड़बड़ हो गया।
यहाँ से मान लीजिए हम निकाल भी लेते हैं तो हमारे पास 440 कुछ निकल करके आ रहा है, 440 वाट हमारे पास निकल करके आ रहा है। लेकिन ये जो है एग्जिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कोस फाई की वैल्यू नहीं थी। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कोस फाई की वैल्यू नहीं थी। इसीलिए हमने एक ऐसा मीटर बनाया जो करंट और वोल्टेज को तो मेजर करे ही करे, मतलब दोनों करंट और वोल्टेज को। आपका जो वाट मीटर है एक ऐसा मीटर है जो करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर करेगा, और दोनों को मेजर करने के साथ साथ यहाँ पे जो कोस फाई है उसको भी मेजर करेगा। इन तीनों को मेजर करके ये कैलकुलेशन करके अपने आप आपको डायरेक्ट रीडिंग दिखाएगा कि इस सर्किट के अंदर इतनी वाटेज फ्लो हो रही है। बात समझ में आ गई? अब मैंने यहाँ पे एक बात कही कि आपका वाट मीटर जो है वोल्टेज को मेजर करेगा और करंट को मेजर करेगा और कोस फाई को मेजर करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सर वोल्टेज को मेजर कैसे करेगा और करंट को मेजर कैसे करेगा? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था सबसे पहले वोल्ट मीटर और एक हमने पढ़ा था एमीटर। ठीक है, ये दोनों मीटर हमने पढ़े थे। वोल्ट मीटर की वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो वोल्ट मीटर की वाइंडिंग किस प्रकार से हो रही थी? वोल्ट मीटर की वाइंडिंग किस प्रकार से हो रही थी भाई? पतले तार और अधिक टर्नों से। भाई पतले तार अधिक टर्नों से हो रही थी। और अगर इसी प्रकार से हम बात करें कि एमीटर की रीडिंग, एमीटर की वाइंडिंग, तो वो हो रही थी मोटे तार और कम टर्नों से। तो ऐसा मीटर का निर्माण हमें करना है जिसके अंदर ये दोनों वाइंडिंग हो। ऐसे मीटर का निर्माण हमें करना है जिसके अंदर ये दोनों वाइंडिंग हो, और इन दोनों वाइंडिंगों के कनेक्शन इस प्रकार से करें कि आपकी जो सीसी है, सीसी यानी करंट कॉइल, जो करंट को मेजर करेगी वो करंट कॉइल होती है। ठीक है, जो सीसी है वो सर्किट के श्रेणी क्रम में लगे, और ये जो पीसी है, पीसी यानी प्रेशर कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल, ठीक है, ये हमेशा सर्किट के समांतर क्रम में लगनी चाहिए। तो यहाँ पे सीसी कौन से क्रम में लगेगी भाई? सीसी श्रेणी में लगेगी। और यहाँ पे पीसी किस क्रम में लगेगी? समांतर में लगेगी। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ऐसे मान लीजिए कि दो वाइंडिंग है, चलो इस बार लास्ट में बात करते हैं इसके बारे में, भी समझ नहीं आएगी वो चीज़। तो इन दोनों के कनेक्शन हमें करने हैं। ये आपके पास इस तरह से दो वाइंडिंग होती है, दोनों वाइंडिंगों के कनेक्शन होते हैं। टर्मिनल आपको 4 देखने को मिलते हैं वाट मीटर के पीछे। बात समझ में आ गई? यहाँ पे समांतर में लगेगी आपकी पीसी, ये किसको मेजर करेगी? वोल्टेज को। किसको मेजर करेगी भाई? वोल्टेज को। और आपकी जो सीसी है ये किसको मेजर करेगी? करंट को। और ये इन दोनों को मेजर करके, कैलकुलेट करके, ये डायरेक्टली आपको पैमाने पर मान बताएगी कि इस सर्किट के अंदर इतनी वाटेज फ्लो हो रही है, इतनी शक्ति इस सर्किट की है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ज़रूरी है इसके कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो इन सभी के नाम ज़रूरी है। जो आपकी करंट कॉइल है इसको आप बोल सकते हैं MLCV। ठीक है, इसको आप एक काम कीजिए, करंट कॉइल को ऊपर ले जाइए। करंट कॉइल को हम ऊपर ले जाते हैं और प्रेशर कॉइल को हम नीचे ले आते हैं। ये मैंने इसलिए किया है ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, MLCV, ये 4 टर्मिनल आपको वाट मीटर के पीछे देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको इनपुट देना भी है और इसके अंदर से आपको आउटपुट लेना भी है। इसके कनेक्शन इस तरह से करने हैं। मतलब वाट मीटर ऐसा मीटर है जो श्रेणी और समांतर दोनों में लगेगा। कैसे लगेगा? श्रेणी और समांतर दोनों में लगेगा। अब यहाँ पर हम इसके कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट हमें क्या करना है? M और C को शॉर्ट कर देना है और यहाँ से M के अंदर सप्लाई देनी है। एक इनपुट हमारा मीटर के अंदर जा चुका है। इसके बाद जो आपका V है, V से आपको आउटपुट लेना भी है और V के अंदर इनपुट देना भी है। और एक बच गया L, तो L से आपको आउटपुट ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से M और जो M और V है इसके अंदर सप्लाई देनी है, और यहाँ से हमने कॉमन किया जो V है, V से हमको आउटपुट लेना भी है और L से आउटपुट लेना है। इस तरह से इसके कनेक्शन करने हैं। मान लीजिए कि ये कोई सर्किट है, ये लैंप लगा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया है, यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया है। अब मैंने बताया था कि जो आपकी सीसी है ये हमेशा सर्किट के श्रेणी क्रम में लगनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि यह श्रेणी क्रम में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। देखिए यहाँ से फेज आया और यहाँ से ये न्यूट्रल आया, यहाँ से फेज आ रहा है, और फेज आने के बाद ये देखिए ये कॉइल लगी हुई है और कॉइल लैंप के श्रेणी क्रम में लगी हुई है, श्रेणी क्रम में लगी। अब यहाँ पे एक काम करो, ये जो आपकी पीसी है पोटेंशियल कॉइल, और ये तो सीसी थी, ये जो आपकी पीसी है इसको क्या मैं इस तरह से कर सकता हूं? थोड़ा सा बना लेता हूं एक बार। इसको मैं यहां जोड़ देता हूं और इसको मैं यहां जोड़ देता हूं। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इनडायरेक्टली सही, लेकिन ये कॉइल जो है समांतर में जुड़ी हुई है। कुछ दिख रहा है? ये वाइंडिंग समांतर में जुड़ी हुई है। तो इसको वापस से मैं सीधा बना सकता हूं। वापस बना लेते भाई अपना को। ये V था, ये C था,
और ये कॉइल हो गई। समझ में आया? समांतर में जुड़ गई, दोनों चीजें श्रेणी और समांतर में जुड़ गई। तो यहाँ पे जो सीसी है किसको मेजर करेगी? सीसी किसको मेजर करेगी? करंट को। और यहाँ पे पीसी किसको मेजर करेगी? वोल्टेज को। पीसी वोल्टेज को। प्रेशर कॉइल जो अधिक टर्नों वाली है वो प्रेशर कॉइल होती है, ठीक है, इसके अंदर अधिक टर्न है, ये प्रेशर कॉइल है, वोल्टेज को मेजर करेगी। करंट क्या होता है कि करंट कॉइल को मोटे तार से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पूरी करंट इससे होकर के गुजरेगी, श्रेणी में है, तो ये वाइंडिंग जल ना जाए इसीलिए इसको मोटे तारों से बनाया जाता है। इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक वाटमीटर है, ये वाटमीटर है MLCV, सभी पॉइंटों के ऊपर लिखा हुआ है MLCV, सभी पॉइंटों के ऊपर लिखा हुआ है। इसके कनेक्शन हमें किस तरह से करने हैं, मतलब हमें कनेक्शन बाहर करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इनपुट के 2 तार दे देगा, आउटपुट के 2 तार दे देगा, ऐसे नहीं होता। इनपुट आउटपुट हमें बनाना पड़ता है। सबसे पहले तो जो M और C है इन दोनों को शॉर्ट करना है और इसके अंदर एक इनपुट देना है, ठीक है। इसके बाद में जो V है इससे आउटपुट लेना भी है और इसके अंदर इनपुट देना भी है। समझ रहे हो? मतलब यही कनेक्शन। अगर मैं सीधी सिंपल सी बात करूं तो ये टर्मिनल आपको इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका MLCV। M और L कौन सी कॉइल के टर्मिनल थे? M और L कौन सी कॉइल के टर्मिनल थे? CC के टर्मिनल थे। और आपके पास जो C और V है ये किसके टर्मिनल थे? PC के टर्मिनल थे। तो इस तरह से आपको ये 4 टर्मिनल बाहर मिलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, M और C को शॉर्ट कर देना है। M और C को शॉर्ट कर देना है और एक इनपुट इसके अंदर आपको देना है। इसके बाद में अपने पास एक V था, V से आपको आउटपुट लेना भी था और V के अंदर आपको इनपुट देना भी था, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास एक बच गया L, तो L के अंदर आपको आउटपुट लेना है। या आपको मिल गए 2 इनपुट के वायर, या आपको मिल गए 2 आउटपुट के वायर। सेम इसी तरह से इसके अंदर कनेक्शन होंगे। यहाँ पे देखिए MLCV है, यहाँ से आपको M और C को शॉर्ट करना है, M के अंदर आपको सप्लाई देनी है। यहाँ पे V है, V से आपको आउटपुट लेना भी है और V के अंदर इनपुट देना भी है। इसके बाद में L है, तो L से आपको आउटपुट लेना है। बात समझ में आ गई? 2 इनपुट और 2 आउटपुट के वायर हमने निकाल लिए हैं। इसके कनेक्शन करने आए, वाटमीटर के कनेक्शन करने आए। यहाँ से अब तक इतने सवाल बन चुके हैं, बहुत सारे सवाल बन चुके हैं कि करंट कॉइल किसको मेजर करेगी, करंट कॉइल के दोनों टर्मिनलों का नाम बताइए, शॉर्ट कौन से टर्मिनल होंगे, आउटपुट कौन से टर्मिनल से मिलेगा, इनपुट कौन से टर्मिनल में डालना है। यहाँ से बहुत सारे सवाल अब तक बन चुके हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत सारे बन चुके हैं और सवाल क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। सीसी किस पर निर्भर करेगी, सीसी किसको मापेगी। एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, आपके पास 2 टर्मिनल है, पीसी वाइंडिंग आपके पास ये रही, पोटेंशियल कॉइल। अगर मैं यहाँ से सीसी को काम में ना लूँ और डायरेक्ट इसको समांतर क्रम में जोड़ दूँ तो क्या ये वोल्टेज को मेजर करेगी? तो क्या ये वोल्टेज को मेजर करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? ये वोल्टेज को मेजर करेगी, लेकिन ये कभी भी करंट को मेजर नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके अंदर त्रुटियां हो जाएगी, ठीक है, कुछ क्षतियां मिलेगी आपको। तो वोल्टेज तो ये मेजर कर लेगी, लेकिन ये आपको क्या मिलेगी भाई? वोल्टेज तो मेजर करेगी लेकिन करंट को मेजर नहीं कर पाएगी। अगर आपके पास वोल्टमीटर नहीं है, वाटमीटर है, तो उसकी सहायता से आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, इस कॉइल को काम ही मत लो, इसको एक वोल्टमीटर की सहायता से वोल्टमीटर की तरह काम मिल लो, इसमें डायरेक्ट सप्लाई दे दो। समझ रहे हो? ठीक है, तो आपका ये वोल्टमीटर के बात ही व्यवहार करने लगेगा। इतनी बातें हमने समझ ली, इसके कनेक्शन हमने समझ लिए, वाटमीटर क्यों बनाया गया ये हमने समझ लिया। भाई एमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से काम नहीं हो सकता, इसलिए हमने वाटमीटर बनाया। क्यों? क्योंकि इस कोस फाई के कारण। डीसी की बात करें तो डीसी की वाटेज हम आराम से निकाल लेंगे, डीसी की वाटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी एसी की वाटेज में। एसी की वाटेज के लिए हमने क्या कर लिया भाई? वाटमीटर बना लिया, वाटमीटर का कनेक्शन हमने समझ लिए। अब इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं भाई, किस प्रकार से आपका वाटमीटर काम करेगा। वाटमीटर की वर्किंग प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, वाटमीटर जो होगा 2 प्रकार का होगा। वाटमीटर कितने प्रकार का होगा भाई? 2 प्रकार का होगा, जिसमें पहला होगा डायनामो टाइप वाटमीटर, ठीक है, डायनामो टाइप वाटमीटर। इसके बाद में दूसरा जो आपका वाटमीटर होगा वो कौन सा वाटमीटर होगा भाई? इंडक्शन टाइप वाटमीटर। ये 2 प्रकार के वाटमीटर अपने पास होते हैं। दोनों की वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। सेम 4 टर्मिनल होते हैं दोनों के अंदर, वैसे ही उसके कनेक्शन होंगे, वैसे ही उसके कनेक्शन। दोनों के अंदर 2-2 वाइंडिंग होगी, सीसी और पीसी, उसी तरह से उनके कनेक्शन होंगे। कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? बस वर्किंग प्रोसेस पे अंतर है।
क्या अंतर है भाई? वर्किंग प्रोसेस में अंतर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं डायनामो टाइप इंडक्शन वाटमीटर, सॉरी डायनामो टाइप वाटमीटर। डायनामो टाइप वाटमीटर में क्या होता है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायनामो टाइप वाटमीटर को समझते हैं। डायनामो टाइप वाटमीटर के लिए अपने को एक चाहिए करंट कॉइल। क्या चाहिए? करंट कॉइल। डायनामो टाइप वाटमीटर में करंट कॉइल को दो भागों में तोड़ा जाता है, मतलब दो भाग इसके किए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक होती है प्रेशर कॉइल जो होती है, पीसी जो होती है, जो क्या होती है यहाँ पे मूवेबल होती है। पीसी जो होती है ना मूवेबल होती है। क्वेश्चन आ सकता है डायनामो टाइप वाटमीटर के अंदर कौन सी कॉइल मूवेबल होती है, तो पीसी मूवेबल होती है, ठीक है, पोटेंशियल कॉइल। बात समझ में आ गई? जो ये लोहे का क्या होता है, एक नरम लोहे का छड़ होती है। इस नरम लोहे की छड़ पर वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है भाई? वाइंडिंग की जाती है। और वाइंडिंग कौन सी कर रहे हैं हम? पीसी वाइंडिंग कर रहे हैं, पोटेंशियल कॉइल हम वाइंडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे इसको पिवेट किया जाता है। पिवेट यानी ये मूव हो सकता है, पिवेट यानी ये मूव हो सकता है। और इसी के साथ आपका पॉइंटर जुड़ा हुआ होता है, इसी के साथ आपका पॉइंटर जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए एम आपको मिला, एल आपको मिल गया, ठीक है भाई। आपके पास दो कॉइलें होती है, आपकी जो सीसी थी उसके दो टर्मिनल हमें मिल चुके हैं। सीसी के दो टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? सीसी के दो टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एम और एल होते हैं। सीसी के एम और एल होते हैं, ठीक है, सीसी के एम और एल होते हैं जो हमें मिल चुके हैं। अब बात करते हैं पीसी के टर्मिनलों की। तो पीसी के जो टर्मिनल है आपको यहां से मिल जाएंगे, पहला और ये दूसरा, दो टर्मिनल आपको यहां से मिल चुके हैं। सेम वही प्रक्रिया, कनेक्शन इसके आपको करने हैं, ठीक है, एम एल सी वी। बात समझ में आ गई? इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले ये इसका स्केल हो गया, मान लीजिए इसका स्केल कैसा होता है? आनुपातिक। स्केल इसका कैसा होता है? आनुपातिक, मतलब जो गैप होगा सभी का बराबर होगा, ठीक है, गैप सभी का बराबर होगा। अब देखिए इसका कनेक्शन करते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो शॉर्ट करना है एम और सी को। एम और सी को हम शॉर्ट कर देते हैं। जो हमारे पास वी था, इससे हमें आउटपुट लेना भी था और इसके अंदर इनपुट देना भी था। आउटपुट के लिए एक वायर बच चुका है, तो एक आउटपुट हम कहां से ले लेंगे? एल से ले लेंगे। तो ये आउटपुट हमें यहां से मिल जाएगा, इनपुट हमें यहां देना है। ये हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहां से क्या होगा कि जैसे ही हम यहां पे सप्लाई देंगे तो सप्लाई यहां पे हमारे पास इस कॉइल में भी आएगी और इस कॉइल में भी आएगी। और यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण के सिद्धांत के कारण क्या होगा, आपका जो पॉइंटर है ये आगे जाएगा, क्योंकि ये तो मूवेबल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूमने लगेगा। और जब ये घूमने लगेगा तो पॉइंटर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। और इस तरह से ये आपको वाट बताएगा। क्या बताएगा भाई? वाट बताएगा। सबसे पहली बात, एसी और डीसी। एसी और डीसी दोनों पर कार्य करने वाला मीटर कौन सा है? डायनामो टाइप वाट मीटर। ये दोनों पर कार्य करेगा। कार्य प्रणाली समझ में आई? जैसे हम इसके अंदर इनपुट देते हैं, कॉइलों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हमारे यहाँ पर पीसी मूवेबल होने के कारण ये घूमने लगती है, और जब ये घूमती है इसके साथ हमारा पॉइंटर जुड़ा होता है और पॉइंटर भी आगे बढ़ता है, पॉइंटर भी आगे बढ़ता है। ये था आपका डायनामो टाइप वाट मीटर। इसके बाद में बात करते हैं इंडक्शन टाइप वाट मीटर की। इसके बाद में बात करते हैं इंडक्शन टाइप वाट मीटर। सबसे पहले तो इंडक्शन का सिद्धांत क्या कहता है? इंडक्शन का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य हम किसी चालक को ले जाते हैं तो वो चालक मूव करने लगेगा, चालक घूमने लगेगा। सेम उसी प्रकार से हमें यहाँ पे कनेक्शन करने हैं और उसी प्रकार से उसको समझना है। इसको मिटा दूं? यहाँ पे क्या होता है कि ये एक आपके पास नरम लोहे की छड़ होती है। क्या होती है भाई? नरम लोहे की छड़ होती है। एक छड़ आपके पास नरम लोहे की यहाँ होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके अंदर स्पेंडल होता है। क्या होता है? स्पेंडल होता है। इस स्पेंडल से क्या होती है? स्प्रिंग्स जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी होती है? स्प्रिंग जुड़ी होती है। स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है भाई? स्प्रिंग किस धातु की बनी हुई होती है? फास्फोरस ब्रोंज की। किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रोंज की। और इसी से क्या होता है? आपका स्केल जुड़ा हुआ होता है। इसी से क्या होता है? स्केल जुड़ा होता है। एक वाइंडिंग तो यहाँ पर होगी इस क्रोर के ऊपर एक वाइंडिंग, और ये हो जाएगी दूसरी वाइंडिंग। ये हो जाएगी दूसरी वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग हमने कर ली, हमें दोनों टर्मिनल मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाली वाइंडिंग है ये पीसी है। ये कौन सी वाइंडिंग है? ये पीसी है। और ये कौन सी वाइंडिंग है? ये सीसी है। दो वाइंडिंग मिल गई। तो यहाँ पे एम
एल सी वी, वही कनेक्शन करने हैं, सप्लाई देनी है। यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर सप्लाई देंगे, यहाँ से सप्लाई देने के बाद यहाँ से एक इनपुट निकालेंगे, एक आउटपुट निकालेंगे और एक आउटपुट हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके अंदर जैसे ही सप्लाई देते हैं इसके अंदर रोटर घूमने लगता है, लेकिन रोटर हमें पहले बनाना है, रोटर हमें पहले बनाना है। तो रोटर हम यहाँ पे बना लेते हैं और रोटर के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, एल्यूमिनियम की डिस्क होगी, एल्यूमिनियम की चद्दर होगी जो कि गोल होगी। ठीक है, क्या होगी भाई, गोल होगी। और यहाँ पर क्या होते हैं, जो तांबा होता है ना, तांबा, जो तांबा होता है, जैसे कि आप देखते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है उसका, रोटर होता है, कूलर का रोटर होता है, कूलर के रोटर के अंदर आड़े कटे हुए होते हैं, छेद कटे हुए होते हैं, आधे आड़े क्यों कटे होते हो, क्योंकि उसमें तांबे का वायर डाला जाता है, वो चालक होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, उसके अंदर चालक होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम उसी प्रकार से तांबे की छड़ें यहाँ पर डाली जाती है, जो कि क्या करती है, यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू को क्या करती है, ज्ञात करती है। किसको, कोस फाई की वैल्यू को, जो गैप आ रहा है उसको कम करती है, मतलब पावर फैक्टर सुधारने का काम करेगी। यहाँ पे यहाँ पे ये छड़ी क्या करेगी, पावर फैक्टर सुधारने का काम करेगी। और यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे ही हम इसके अंदर सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मान लीजिए एन यहाँ बना, एस यहाँ बना, दो मैग्नेटिक फील्डों के बीच में ये है हमारे पास एल्यूमिनियम की डिस्क, और ये क्या कर रही है भाई, चालक के बात ही व्यवहार करेगी और ये घूमने लगेगी। और जब ये घूमती है तो इसके साथ है स्पेंडल, और स्पेंडल के साथ है हमारा पॉइंटर, तो ये पॉइंटर भी घूमने लगता है। जब पॉइंटर आगे जाएगा फिर से ये रीडिंग देगा। तो ये था इंडक्शन टाइप वाटमीटर। इंडक्शन टाइप वाटमीटर समझ में आया। हमारे पास क्या है, ये आपके पास दो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में चालक घूमेगा, चालक घूमेगा तो स्पेंडल घूमेगा, स्पेंडल घूमेगा तो पॉइंटर घूमेगा, और ये आपको रीडिंग देगा। ये यहाँ पे जो है ये आपकी पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर की वैल्यू को सुधारता है। ठीक है, क्या सुधारता है भाई, पावर फैक्टर की वैल्यू को सुधारता है। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक अवमंदन टॉर्क होता है। अवमंदन टॉर्क किस प्रकार से इसके अंदर अप्लाई करना है, अवमंदन टॉर्क भी तो अप्लाई करना है। और इस मीटर के अंदर जो अप्लाई करेंगे हम कौन सी विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा करेंगे, जो हमारी एडी करंट अवमंदन प्रणाली थी। एडी करंट अवमंदन प्रणाली में क्या हो रहा था, एक परमानेंट मैग्नेट हम ले रहे थे और उस परमानेंट मैग्नेट को हम एल्यूमिनियम की छड़ के दोनों तरफ लगा रहे थे। तो यहाँ पे अवमंदन टॉर्क किसके द्वारा अप्लाई होता है, अवमंदन टॉर्क किसके द्वारा अप्लाई होता है, यहाँ पे एडी करंट अवमंदन प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा, एडी करंट अवमंदन प्रणाली के द्वारा। ये था आपका इंडक्शन टाइप वाटमीटर। वाटमीटर के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, हो सके तो इसको याद करना अच्छे से तरीके से। W बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर टॉर्क बराबर यहाँ पे टॉर्क समानुपाती क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। टॉर्क समानुपाती क्या होगा, W होगा। मतलब जैसे जैसे आपका वाट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टॉर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे वाट बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। अच्छा, W को मैं क्या लिख सकता हूँ, V इंटू आई, W को V इंटू आई लिख सकता हूँ। तो टॉर्क बराबर एक चीज और देखने को मिलेगी तुम्हें, V इंटू आई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एग्जाम में इन दोनों से कुछ भी आ सकता है, उसी पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे इस चीज को हम समझते हैं कि यहाँ पे T समानुपाती W क्या है। मान लीजिए कि कोई सर्किट है, किसी सर्किट के अंदर 1 वाट है, किसी सर्किट के अंदर 1 वाट है, तो 0 1 2 3 ये पैमाना है और यहाँ पे आपका पॉइंटर है। जैसे इसके अंदर 1 वाट है तो आपका पॉइंटर 1 वाट पे जाएगा, मतलब थोड़ा सा बल लगा है, मतलब थोड़ा सा टॉर्क लगा है, मतलब जितना आपका वाट था उतना ही टॉर्क लगा। फिर मान लीजिए थोड़ा सा वाट और बढ़ेगा तो थोड़ा टॉर्क और लगेगा। तो जैसे जैसे वाट बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी तो बढ़ रहा है, तो ये होता है समानुपाती। जैसे जैसे वाटेज बढ़ाओगे वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगा। बात समझ रहे हो। और वाटेज कब बढ़ेगा, वाटेज कब बढ़ेगा, जब करंट और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। भाई जब करंट और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तब वाट बढ़ेगा। भाई यही तो था भाई, करंट और वोल्टेज की वैल्यू जितनी आएगी वाट भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, गुणनफल और ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। तो ये था आपका वाट मीटर। 2 प्रकार के होते हैं, डायनेमो और इंडक्शन। डायनेमो की कार्य प्रणाली हमने समझ ली, इंडक्शन की कार्य प्रणाली हमने समझ ली। यहाँ पे मीटर जो होता है, मीटर के अंदर टर्मिनल होते हैं, टर्मिनलों के कनेक्शन हमने समझ लिए, सब कुछ हमने समझ लिया है। यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि ये जो आपका डायनेमो है ये तो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करेगा, और आपका जो इंडक्शन है ये केवल एसी पर कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि इंडक्शन का सिद्धांत केवल और केवल हम एसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। इंडक्शन का सिद्धांत केवल और केवल हम एसी पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सभी बातें समझ में आई होगी, आपको भी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर से कर लीजिए। थैंक यू।